हमारे साथ कौस्तुभ गनबोटे की पत्नी है जो उनके साथ पहलगाम में थी। अ, थोड़ा सा हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत जो कष्ट है उन कष्टों से, बहुत मेहनत से आपके पति ने जो है आपका बिजनेस खड़ा किया था, और थोड़ा सा आपका परिवार लग रहा है कि एक सेटल हो गया था, और आपने कश्मीर जाने का निर्णय किया था। हाँ, हमने कश्मीर जाने का निर्णय किया था। इस बार पहली ट्रिप वो करने की हमने। कब यहाँ से निकले थे, कब वहाँ पे पहुँचे? हम शनिचर को निकले थे यहाँ से। हमारी 12:30 बजे फ्लाइट थी दिल्ली तक। पहलगाम कहाँ, कब पहुँचे? पहलगाम हम 10 बजे पहुंचे रात को, दूसरे दिन। रविवार को, और फिर आप उसके अगले सोमवार को आप घूमने के लिए निकले। घूमने को निकल पड़े। कौन था आपके साथ, लोकल कोई थे क्या? लोकल तो उधर ऊपर पॉइंट पे तो थे, लेकिन हम 5 जन साथ में थे। तो क्या हुआ जब आप जा रहे थे, तो क्या क्या वहां पर आप देख रहे थे? अचानक क्या हुआ? अचानक उधर हमने गोली का आवाज आया, 2-3 बार गोली का आवाज आया। हम उनको लगा, मेरे हस्बैंड को, कि शेर आया। उनको नहीं लगा, उधर के लोकल जो लोग थे ऊपर के, तो वो बोले कि शेर आता है इधर, तो ऐसा बंदूक का आवाज करते तो भाग जाते। तो मेरे हस्बैंड बोले कि सब जन सो जाओ, इधर लेट जाओ। तो वो लेट गए खुद, हम वैसे ही बैठे रहे साइड में। तो और दो आवाज आने लगे। जिसने हमें फोटो खींचे थे उसको हमने पैसा दिया, और शेर आया करके वो भाग गया जल्दी से। और फिर शेर आया तो मैं जिधर से वो आएगा ऐसा लग रहा था, मैं उधर देख रही थी, और मोबाइल मेरा करने को लिए मोबाइल हाथ में लिया कि मैं उसका फोटो निकालूं शेर का। तो हम वो आशावरी बोल रही थी कि नहीं नहीं, मुझे मरने का नहीं है, मुझे और जीने का है। पापा, मुझे मरने का नहीं है। मम्मी, मुझे मरने का नहीं है। तो मैं बोली कि इधर से शेर आने वाला है, ये इधर से कैसे क्या देख के बोल रही है। तो मैंने मुड़ के देखा तो सामने वो था खड़ा, बंदूक लेके। उन्होंने उसके पिता को आगे बुलाया, ए चौधरी इधर आ गया। वो उठे, उन्होंने बहुत उनको बोला कि हमें मत मारो। हमने कुछ नहीं किया, आप जैसा बोलोगे वैसा हम करेंगे। क्या बोल रहे थे? वो बोल रहा था हमारे बारे में। एक वीडियो वायरल हुई है, एक मतलब हम बच्चों को और औरतों को मारते, ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जो कि हमने किया नहीं है। तो आप मोदी जी को जाके बोलो ऐसा 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 बोला वो। और वो बोल रहे थे हाँ हम बोलेंगे, उनकी बीवी बोले कि हाँ हम बोलेंगे उनको, मोदी जी को, आपने नहीं किया है लेकिन हमें अभी छोड़ दो। लेकिन उन्होंने गोली मार दिया, दोनों के ऊपर 3-3 गोलियां मारे, और बोला कि हम औरतों को और लड़कियों को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आदमियों को मारेंगे। और अजान पढ़ने के लिए बोला, तो हमने अजान भी पढ़ा। अल्लाह अकबर, बहुत बार अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जोर जोर से हम बोलने लगे। माथे पर की टिकलियां निकाल दी तुरंत। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं सुना? नहीं सुना। वो आपके साथ जो लोग थे, जो गाइड थे, जो वो कहाँ? गाइड तो हाँ, नीचे ही था। वो एक ही पॉइंट था मिनी स्विट्जरलैंड करके, तो हमें वहां छोड़ के, घोड़े वाला तो उनका फिर दूसरे को लाने के लिए गया होगा शायद, वहां तक नहीं आया था वो, हमें उधर छोड़ के गया था। फोटो वाला भी पैसा लेके तुरंत भाग गया, बंदूक की आवाज आई तो। आपको नीचे कैसे लाया गया? कौन? हमको नीचे नहीं लाया गया, हम उधर से उठे। वो आशावरी, उसकी मम्मी बोली कि चलो हम भागेंगे इधर से, नहीं तो फिर से आएंगे, फिर हमें भी मार डालेंगे। तो हम उधर से भाग गए। रास्ता बहुत डेंजर था वो, चलते चलते गए, हमारा घुटनों तक पैर उस चिखल में जा रहा था। तो मैंने मेरा शूज भी निकाल दिया और वैसे ही तुरंत भागने लगी बिना चप्पल की। फिर हमारा घोड़े वाला आया,
बोला बहन जी बैठो घोड़े पे, चलो हम आपको लेके जाते हैं। तो हम तीनों को उसने घोड़े पे बिठाया और नीचे लेके आया। हमारा जो ड्राइवर था उसके पास लाके छोड़ा उसने। और उधर से फ़ोन भी नहीं लग रहे थे, फ़ोन भी ब्लॉक कर दिए थे। मेरे हस्बैंड के खीसे में उनका फ़ोन था, वहाँ का कार्ड हमने लिया था, एक ही ने उन्होंने ही लिया था सिर्फ। और मैंने उनके खीसे में से कैसे तो भी वो मोबाइल निकाला हिम्मत करके, नहीं तो मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाती। तो मैंने मेरे देवर को पहले फ़ोन किया। मेरा देवर पिंपरी चिंचवड में रहता है। वो बोला दादा को कुछ नहीं हुआ है, वो बेशुद्ध हुआ है, तू हिम्मत मत हारना, मैं आ रहा हूँ, तुरंत आता हूँ, टेंशन मत ले। तो वो मेरे बहू के पिताजी और मेरे कुणाल लड़का शाम को तुरंत बैठ गए प्लेन में और दूसरे दिन सुबह सुबह आ गए वहाँ। आखिरी सवाल, ये सब होने के बाद कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है दहशतगर्दों के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। कार्रवाई करो आप, बहुत कड़ी कार्रवाई करो। उन्होंने हिम्मत ही नहीं करनी चाहिए अपनी भारत की तरफ देखने की। तो ये जो इनका दर्द है वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता है, लेकिन एक जो आखिरी बात इन्होंने कही है कि मिलिट्री वाला उधर रखना चाहिए था, एक मिलिट्री वाला हिम्मत नहीं करते फिर उधर आने के। इतने सारे अगर सैलानी थे, टूरिस्ट थे, तो कुछ तो सिक्योरिटी वहां पे होनी चाहिए थी। आप होनी चाहिए थी, उनको मालूम था ये कश्मीर रिस्की है, आतिरों की इधर आते हैं, बहुत बार कश्मीर के ऊपर हमला हुआ है, तो उन्होंने वो पॉइंट अगर खुला किया है तो वहाँ सिक्योरिटी तो रखना चाहिए था। हमें पर्यटक को क्या मालूम कि उधर कोई नहीं है सिक्योरिटी। हमने जगह जगह सिक्योरिटी देखा, हमें लगा उधर भी सिक्योरिटी रहेगा, लेकिन उधर कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है, जिससे ऐसी जो घटनाएं वो हम आए दिन देखते रहते हैं, लेकिन सिविलियंस पर जो हमला है वो काफ़ी सालों के बाद हुआ है। बावजूद इसके ये जो हमारे पूरे देश में हम जो गुस्सा देख रहे हैं, उस गुस्से के चलते कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। कैमरामैन विजय राउत के साथ मंदार गुंजारी, एबीपी न्यूज़, पुणे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.